बेशक तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। हम उसी की तारीफ करते हैं और उससे ही मदद तलब करते हैं और उससे ही मगफिरत तलब करते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। इस्लामी अखलाक के मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भारत में एक हिंदू पंडित ने कुरान पाक की बेहुरमती की। फिर देखें कि कैसे एक फरिश्ता चीते की शक्ल में नमूदार हुआ और इस चीते ने पंडित के साथ ऐसा क्या किया कि तमाम देखने वाले कांप कर रह गए। दोस्तों, ये वाकया हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, बात है कुरान पाक की, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम प्यारे साथियों, ये बात यकीनन आपके इल्म में होगी कि कुरान मजीद मुनाफिकों, काफिरों और फासिकों से मुखातिब होकर वबान दहल उनको चैलेंज करता है और उन्हें अल्लाह की शदीद पकड़ और जहन्नुम की आग में डालने की सख्त तरीन सजा दिए जाने का ऐलान भी करता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में मोमिनीन से दो टोक फरमाते हैं कि कुफर एक फितना है और इस फितने को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए काफिरों से जंग करें ताकि इस रुए जमीन पर सिर्फ अल्लाह का कलमा ही बुलंद हो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। कुरान मजीद के नज़ूल और इसमें दिए गए अहकाम जिहाद के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की क़ियादत फरमाते हुए कुफ्र को ललकारा। यहीं से कुफ्र और इस्लाम यानी हक और बातिल के दरमियान लड़ाई शुरू हुई और कयामत तक ये लड़ाई जारी रहेगी। इस लड़ाई के दौरान मुनाफिकीन और फासिकीन ने एक इंतहाई घटिया रोल अदा किया जो कि आज तक बादस्तूर जारी है। कुरान पाक की बेहुरमती के वाकयात दोस्तों अक्सर देखने में आते हैं। एक ऐसा ही वाकया आपसे शेयर करते चलें जो कि भारत में रूनुमा हुआ कुछ यूं कि रियासत बिहार के एक गांव जिसका नाम दीनापुर था, इसमें एक मुसलमान आलम दीन रहा करते थे। ये बुजुर्ग निहायत मुत्तकी और परहेजगार थे। इनका ये मामूल था कि सुबह सवेरे फजर की नमाज अदा करने के बाद जंगल में चले जाया करते और मगरिब के वक्त जंगल से वापसी गांव आते। दीनापुर गांव के लोग इनके इस मामूल पर हैरान भी थे, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये बुजुर्ग सुबह के अंधेरे में जंगल की तरफ क्यों चले जाते हैं और शाम को ही वापस क्यों लौटते हैं। दोस्तों, इस गांव में जहां बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद थे, वहीं दूसरी जानिब हिंदू घराने भी मौजूद थे। ये हिंदू मुसलमानों से शदीद नफरत करते थे और मुस्लिम मुखालिफ इकदामात में पेश नजर आते थे और ये मंसूबा बंदी करते रहते कि किसी तरह मुसलमानों को बदनाम करके इनको इस गांव से निकाल दिया जाए। दोस्तों, इन नौजवानों की कोई तरकीब और तदबीर काम नहीं कर रही थी। एक दिन इन्होंने सुना कि साथ वाले गांव में एक बहुत बड़ा पंडित आया है। बहुत कम अरसे में इसने उस गांव के मुसलमानों को मुश्किलात में डाल दिया है। खबर सुनकर दीनापुर के हिंदुओं ने ये प्लान बनाया कि फौरी तौर पर इस पंडित से मिला जाए और सूरत हाल से आगाह किया जाए ताकि मुसलमानों के खिलाफ बड़ी साजिश की जा सके। यूं दीनापुर के तमाम हिंदू उस पंडित के पास जा पहुंचे और तमाम हालात बयान कर दिए। दोस्तों, इस पंडित ने कहा कि मैं खुद तुम्हारे गांव आकर हालात का जायजा लूंगा, जिसके बाद हम मुसलमानों पर वार करेंगे। दूसरे दिन वो पंडित दीनापुर पहुंच गया और उसने मुसलमान आलिम दीन के बारे में पूछताछ शुरू कर दी। इस पंडित को बताया गया कि एक आलिम दीन ऐसे हैं जो सुबह सादिक जंगल में चले जाते हैं और शाम को लौटते हैं।
ये जानकर उस मक्कार पंडित ने एक झूठी कहानी बनाई और दूसरे दिन जैसे ही सूरज निकला उसने गांव में मनादी करा दी कि मुसलमानों का ये आलिम दीन रोजाना जंगल में अपने झूठे खुदा से मिलने जाता है और गांव वालों से छुपाता है। आज मैं और दीगर हिंदू जंगल में जाकर इसका पोल खोल देंगे और इसे कत्ल करके गांव वापस लाएंगे। दोस्तों, ये सुनकर दीनापुर के मुसलमान परेशान हो गए और इस पंडित के पीछे हो लिए जो अपने चेलों के साथ जंगल की तरफ जा रहा था। जब पंडित जंगल के एंड वस्त में पहुंचा तो क्या देखते हैं कि वही आलिम दीन एक झोपड़ी के सामने चादर पर बैठे हैं और उनके सामने कुरान मजीद पड़ा हुआ है और बुजुर्ग बड़े एहतराम के साथ कुरान की तिलावत में मशगूल हैं। जब दीनापुर के मुसलमानों ने यह मंजर देखा तो समझ गए कि ये बुजुर्ग रोजाना जंगल में किस मकसद के लिए आते हैं। दरअसल वो अल्लाह की इबादत करने के लिए जंगल में आते थे। पंडित ने बुजुर्ग को गर्जदार आवाज में पुकारा, ए बुढ़े, तू हर रोज क्यों आता है और अपने गांव वालों को ये धोखा क्यों दे रहा है? जिस पर वो बुजुर्ग बोले कि मैं तो रोजाना अपने रब की इबादत करने के लिए आता हूँ और कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। बुजुर्ग ने ये कहते कुरान मजीद की तरफ इशारा किया। पंडित ने जब ये सुना तो आग बबूला हो गया और गुस्से से आगे बढ़ते हुए नाउजुबिल्लाह कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद तमाम मुसलमान इस हिंदू पंडित को लान तान करने लगे क्योंकि उसने कुरान मजीद की बेहुरमती करते हुए उसे जमीन पर गिराया था। दोस्तों, ये मंजर देख कर वो बुजुर्ग भी जलाल में आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर कुरान मजीद को उठाया, अपने सीने से लगाया और फिर झोंपड़ी की जानिब मुंह करके कुछ बोला। देखते ही देखते दोस्तों, झोंपड़ी से एक चीता बरामद हुआ जिसने उस पंडित पर हमला कर दिया और उस पंडित को चीर फाड़ कर रख दिया। जिसके बाद उस बुजुर्ग ने पूरे गांव और खुसूसन हिंदुओं से मुखातिब होकर कहा कि बेशक मेरे अल्लाह ने ये वादा किया है कि वो खुद अपने कलाम की हिफाजत फरमाएगा। ये खबर जब फैली तो बेशतर उलमा ने कहा कि असल में चीते के रूप में ये एक फरिश्ता था जिसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक की गुरमत की खातिर भेजा था और इस चीते ने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले उस हिंदू पंडित को निशाने इबरत बना दिया। कहा जाता है कि इस वाक्ये के बाद वो हिंदू भी मुसलमान हो गए जो उस वक्त वहां मौजूद थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक हम ही इसकी हिफाजत करेंगे और बेशक दोस्तों, ये वो पहली आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने लिया है। गोया इसकी हिफाजत के लिए ये वादा इलाही है और कुरान पाक का ऐलान है। बस अल्लाह ने ये अपना वादा सच कर दिखाया और किताब इलाही की हिफाजत का हैरत अंगेज इंतजाम किया। इस तौर पर इसके अल्फाज भी महफूज, इसके मायने भी महफूज और इसका रस्म खत भी महफूज, इसकी अमली सूरत भी महफूज, इसकी ज़बान भी महफूज, इसका माहौल भी महफूज और जिस अजीम हस्ती पर इसका नज़ूल हुआ उनकी सीरत भी महफूज और उसके अव्वलीन मुखातबीन की सीरत भी महफूज और ये सब कुछ क़यामत तक के लिए महफूज रहेगा। और दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1445 साल गुजरने के बावजूद भी इसमें रत्ती बराबर भी कोई फर्क, कोई तब्दीली, कोई तवय्यु नहीं आया। काफिरों की जानिब से लाख कोशिश की गई मगर इनकी आज तक एक भी नापाक कोशिश कामयाब न हो सकी और ना ही कयामत तक हो सकती है। अल्लाह ताला की तरफ से कुरान मजीद की हिफाजत का इंतजाम देखिए कि कैसे किया गया। दोस्तों, सबसे पहले कुरान का मतल यानी उसके दीन अल्फाज जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के वास्ते या वही के किसी और तरीके से नबी आखिरुल ज़मां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किए, वो हर्फ बा हर्फ आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो आप फौरन कातबीन वही में से किसी एक किताबत करवा लेते यानी लिखवा लेते। फिर सहाबा उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से भी सुनते और जो तहरीर किया हुआ होता उसे भी महफूज कर लेते। इस तरह 23 साल तक कुरान पाक नज़ूल के वक्त ही लिखा जाता रहा। सहाबा इकराम ने उसे महफूज किया क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हिफ्ज़ की बड़ी फजीलतें बताईं। एक रिवायात के मुताबिक कुरान पाक को अपने सीने में महफूज करने वाले सबसे पहले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इसके बाद सहाबियों में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं।
یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو لفظ با لفظ یاد کرنے کا اہتمام کیا، اور اس طرح قرآن پاک سینہ اور سفینہ دونوں میں مکمل لفظ محفوظ ہو گیا، اور یہ سلسلہ نسل در نسل آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک تو آپ کر ہی چکے ہیں، دوستوں میں شیئر بھی کیجیے گا، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر رکھا ہے، اگر نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اگلی ویڈیو میں دوستو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔